नमस्कार आप सभी को मेरे इस देवोस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सही सलामत होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और जो भी एहतियात हमें बरतनी है आप सभी कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और अपने आप को सैनिटाइज कर रहे होंगे और समय समय पर अपने हाथों को भी धो रहे होंगे। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की ज़रूरतें, बच्चों से संबंधित उनको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप समझती हैं अपने बच्चों की ज़रूरतें, तो परवरिश, बच्चों की परवरिश जो हम लोग करते हैं और क्या हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं, इसके बारे में देखना है। हर बच्चा अलग होता है, जितने भी बच्चे होते हैं उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है और उनकी ज़रूरतें भी अलग होती है। स्पेशल बच्चे के लिए यह बात समझना बेहद अहम है और कैसे पहचाने उसकी ज़रूरतों को। तो हर बच्चा अलग होता है, उसकी ज़रूरतें भी अलग होती है। स्पेशल बच्चे जिनको आवश्यकता होती है, विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, तो उनको समझना बेहद अहम है एक पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए, ताकि वो समय रहते उनको पहचाने और उन ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे का स्वभाव, हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। तो बच्चे स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं और एक जगह ज़्यादा देर टिक कर नहीं बैठ पाते। पर कुछ बच्चे ज़रा अलग होते हैं, वे अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार नहीं कर पाते। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत देर तक किसी एक काम या चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना कर पाता हो या लंबे समय तक एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता हो? इस तरह के बच्चे को स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन कहा जाता है। तो इस तरह के बच्चे होते हैं आसपास कुछ एक बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के होते हैं। दरअसल कम दिखाई देना, बहरापन या फिर कोई अन्य शारीरिक विकलांगता तो आसानी से दिख जाती है, पर डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म या डिस्ग्राफिया जैसी जो समस्याएं होती हैं एकदम से नहीं दिखती है। डिस्लेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है और ये पढ़ पाने से संबंधित बीमारी है और डिस्काफिया ये लिखने से संबंधित बीमारी है। तो इस तरह की बीमारी एक ही बार में पता नहीं चलता है और जिसकी वजह से ऐसे बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास नहीं हो पाता है और सामान्य बच्चों की तुलना में वे पीछे रह जाते हैं। और समय रहते अगर पेरेंट्स को, माँ बाप को इस तरह की समस्या का पता ना चले तो इस तरह की समस्या बाद में जाकर गंभीर हो जाती है और फिर आने वाले समय में बच्चे के विकास में ये नकारात्मक भूमिका निभाती है। बच्चे और बच्चों की तुलना में पीछे रह जाते हैं, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बच्चों की तुलना में ठीक से खेल नहीं पाते हैं और वो उनके साथ ना तो तालमेल बना पाते हैं और ना अपने पढ़ाई के साथ कर पाते हैं ऐसा, और ना ही दूसरी चीज़ों के साथ। तो ये समस्या हो जाती है उनके साथ। और तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, शुरू से ही ध्यान देना है। जो माँ बाप हैं, आसपास जो भी लोग हैं, उनको ध्यान देना है शुरू से। हालांकि हर एक बच्चे के विकास की गति अलग होती है, पर चीज़ें पकड़ना, नज़र टिकाना, बात समझना या किसी बात पर हंसकर या रोकर अपनी प्रतिक्रिया देना कुछ ऐसे मोटर स्किल्स हैं जो सभी बच्चे पहले साल के भीतर ही सीख जाते हैं। ये चीज़ों को पकड़ने की बात हो या नज़र टिकाने की बात हो, समझना या हंसना या रोना, ये सीख जाते हैं बच्चे। इसी तरह से बोलना, अपने हाथ से खाना खाने की कोशिश करना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना जैसे आदतों का विकास भी शुरुआती 2 साल के भीतर ही हो जाता है। तो ये 2 साल के भीतर ही हो जाता है। वो खुद खाना खाने लगते हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। पर यदि बच्चा आक्रामक स्वभाव का हो और खुद को किसी अन्य को चोट पहुंचाने लगे तो सचेत हो जाना चाहिए। बच्चा अगर बहुत आक्रामक है और चीज़ों को नहीं समझता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, आक्रामक हो जाता है, तो ये लक्षण है जिनकी मदद से पता चल सकता है कि बच्चा सामान्य है या नहीं। तो बच्चे में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती है, ऐसे लक्षण, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है कि बच्चा वो सामान्य है या नहीं है या फिर स्पेशल चाइल्ड है। तो जिस तरह से बच्चे का व्यवहार के बारे में आपको पता चले, आपको कुछ असामान्य लगे, तो इसे अच्छे से आपको ध्यान में देना है और आप किस तरह से इसको सामान्य कर सकते हैं इसके बारे में इसको सोचना है। इसे हल्के में नहीं लेना है और अगर हो सके तो आप, अगर ये जो समस्या अगर बड़ी लगती है आपको, तो आप डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं, विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं, ताकि बच्चा के आने वाले समय में ये जो समस्या जो अभी अब छोटी है ये बड़ी ना हो जाए और भविष्य में किसी
भी तरह की उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए शुरू से ही ध्यान देना है इन चीज़ों को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान केंद्रित कर पाना, तो जो बच्चे चंचल होते हैं वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यदि बच्चे का मन ज़्यादा देर किसी एक काम में ना लगे तो ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे बहुत देर तक कोई एक काम नहीं कर पाते हैं और ना ही अन्य बच्चों के साथ कोई एक खेल देर तक खेल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा किसी भी काम पर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता, ना निर्देशों को समझ में आता है। तो वो ये जो मानसिक विकास इसमें कहा जाता है, बौद्धिक विकास, ये बच्चे का सही से नहीं हो पाता है और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसी बच्चे में कमी नज़र आती है तो माँ बाप को ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर आवश्यक समझे, ज़रूरी समझे, तो जो काउंसलर हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है खुद पर काबू ना रख पाना। खुद पर अगर ऐसे बच्चे हैं आपके आसपास जो खुद पर अगर काबू ना रख पाते हों, झल्लाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, गुस्सा करने लगते हों, तो ऐसे बच्चों को अच्छे से केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बच्चे बेहद ज़िद्दी होते हैं और हर हाल में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर माता पिता ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार दुलार मिलने से ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो अपनी बातों को मनवा सकते हैं और लाडला कहकर बात को टाल देते हैं, जबकि ये गलत है। दरअसल में ऐसा व्यवहार किसी समस्या की ओर इशारा भी हो सकता है। ऐसा व्यवहार आगे आने वाली समस्या को भी बता सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, अगर बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। आराम से ना खेल पाना, ये कोई परेशानी को दिखाता है बच्चे के बारे में। अपनी बारी की प्रतीक्षा ना कर पाना, दूसरों की बात बीच में काट कर अपनी बात शुरू कर देना, जैसे लक्षण चेतावनी के सूचक हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हैं बच्चे में, तो सोचने की बात है। और उन्हें किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, किस तरह से उनकी ये कमी को, उनके इस अवगुण को, अगर वो बीच में काट कर अपनी बात शुरू करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और ज़िद्दी हैं ऐसे बच्चे, तो थोड़ी सोचने की बात है माँ बाप के लिए। और वो किस तरह से इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चे को सुधार सकते हैं, इस पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है माँ बाप के लिए, उस बच्चे के लिए। पढ़ाई में पिछड़ जाना, तो पढ़ाई में पिछड़ जाना ये भी बहुत बड़ा एक कमी है, एक लक्षण है जो बच्चे के बारे में बताता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर बच्चे की प्रतिभा और क्षमता अन्य बच्चों से अलग होती है। यही कारण है कि सभी बच्चे पढ़ाई में एक समान नहीं होते। पर अक्षर ज्ञान, अगर बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं है, लिखना सीखना, लिखना अगर सही से नहीं आता, कुछ याद रखना, ऐसे गुण अगर बच्चे में नहीं है, या फिर वो धीरे से सीख रहा था, एक उम्र के बच्चे में लगभग समान ही होते हैं, लेकिन बच्चे को अगर ऐसे करने में परेशानी हो रही है तो हम उम्र बच्चों से पिछड़ने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, अगर सही से लिख नहीं रहा है, उल्टा लिखता है, चीज़ों को उल्टे तरह से पढ़ता है, या वो सही से याद नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो ये आगे होने वाली समस्या का ये संकेत है, लक्षण है। तो ऐसे में जो माँ बाप हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और वो इन कमियों को किस तरह से दूर कर सकते हैं और उन पर ध्यान देना चाहिए। हो सके तो जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी वो मदद ले सकते हैं और बच्चे की इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चों को ये जो समस्या है वो बड़ी ना हो जाए, वो समय रहते ही इसको हल कर लिया जाए और बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्ती ना कर पाना, तो हम जो उम्र बच्चे होते हैं उनके साथ अगर बच्चा दोस्ती ना कर पाए, अगर वो अलग रहता हो, कट के रहता हो, तो ये भी एक लक्षण है। हम उम्र बच्चों को दोस्ती करने के लिए कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जहाँ 4 बच्चे इकट्ठे हो गए फ़ौरन खेलना शुरू कर देते हैं। पर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आसानी से दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते, उनसे वो कटे रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ वो इकट्ठा नहीं रह सकते, इकट्ठे खेल नहीं सकते। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और ऐसे बच्चों के लिए आप डॉक्टर से, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं और समय रहते हुए ऐसे बच्चों के लिए
जो बच्चे अगर वो उनके दोस्त नहीं है, उनका अगर वो किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें आप मदद कर सकते हैं। को तेज़ शोर, चटक रंगों, ज़्यादा भीड़ से भी परेशानी हो सकती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही अकेले रहना पसंद करते हैं। और उम्र के साथ अक्षर ज्ञान ना होना, उम्र के अनुरूप बच्चा बढ़ते उम्र के अनुसार बढ़ते कक्षा के अनुसार अगर उसे अक्षर ज्ञान नहीं है तो ये भी आने वाली जो समस्या है उसका संकेत है। बच्चा यदि हम उम्र बच्चों की तरह बोलने या पढ़ने में सहज ना हो तो इसे गंभीरता से लिया जाए। और कभी कभी अभिभावक इसे समस्या न मानकर सारा दोष बच्चे पर ही थोप देते हैं। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, लेकिन यह सही नहीं है। यदि ऐसा हर एक विषय में हो तो यह किसी अन्य समस्या का भी लक्षण हो सकता है। विशेष रूप से गणित समझने में अगर परेशानी हो तो इसे डिसकैल्कुलिया नामक परेशानी हो सकती है। इस बीमारी को डिसकैल्कुलिया कहा जाता है, और जिसमें अंक ज्ञान, गिनती और मेंटल मैथ्स करने में बच्चे को परेशानी होती है। इस तरह की परेशानी है तो ये डिसकैल्कुलिया में आता है, और समय रहते ही इस समस्या का हल किया जा सकता है। बच्चे में इस तरह की परेशानी को दूर किया जा सकता है। तो सारा जो दोष है बच्चे पर थोप देना भी सही नहीं है। तो कभी कभी बच्चे की उम्र के अनुसार बच्चे अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, तो सारा दोष उन पर नहीं थोपा जा सकता है। बल्कि माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर उसे परेशानी हो रही है और उसे किस तरह की मदद की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि वो बच्चे को बहुत ही अच्छे से देखभाल करें। और इस तरह की अगर कमी है, इस तरह के लक्षण अगर बच्चे में दिखाई देते हैं कि बच्चा मन नहीं लग रहा है, वो सही से पढ़ नहीं रहा है, चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है और अलग थलग बना रहता है, हर पल ठीक से बात नहीं करता है, तो ये जो कमी है बच्चे पर, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हल करने की कोशिश करनी है। और परिवार में कोई पीड़ित हो, यानी पहले से डिस्ग्राफिया जो बीमारी है, पहले से अगर किसी को घर में इस तरह से जो ये वंशानुगत अगर कोई बीमारी है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी पढ़ने लिखने में समस्या हो तो छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसा होने पर उनमें भी समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। सही वाक्य बनाकर बोलने या लिखने में कठिनाई, लिख या बोलकर स्वयं को व्यक्त करने में तालमेल ना होना, या पढ़े हुए को फ़ौरन भूल जाना डिस्ग्राफिया के लक्षण हो सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोलने और लिखने में कठिनाई होती है, और लिखकर बोलकर स्वयं को नहीं बता पाते हैं, और ना ही वो तालमेल होता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह का उनमें तालमेल की कमी होती है। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर